सो फ्रेंड्स, तो जिसका हम फैंस बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे थे, फाइनली वो रिलीज हो चुकी है, यानी कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फिल्म का ऑफिशियल एक और ट्रेलर, जो कि टीजर के बाद रिलीज किया गया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो फिल्म 11 नवंबर की ऑफिशियल रिलीज डेट पर है, जिसके चलते इस फिल्म का प्रमोशन तो बनता ही है। और सिर्फ इसके ट्रेलर को ही नहीं बल्कि केविन फैगी ने दिल खोलकर इस फिल्म की कई सारी इमेजेस और ऑफिशियल बहुत सारे पोस्टर्स तक को रिलीज किया है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। यानी एमसीयू की पीआर टीम अब पूरी तरीके से इस फिल्म को प्रमोट करने में लग गई है, जिनके हिसाब से शी-हल्क का शो तो बस ऐसे ही चल रहा है। लेकिन हाँ, इन सब के बीच में अगर कोई कंटेंट सबसे ज्यादा पिसने वाला है तो मेरे ख्याल से वो वेयरवुल्फ बाय द नाइट ही है, जिसकी डिमांड इन दोनों प्रोजेक्ट्स के चलते मेरे हिसाब से काफी ज्यादा कम मानी जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू के अकॉर्डिंग जैसा कंटेंट हॉरर से लेकर एमसीयू फैंस को चाहिए, वेयरवुल्फ बाय द नाइट वही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज्यादा कंटेंट के बीच, या फिर कहूँ हिसाब से काफी ज्यादा कंटेंट के बीच, कोई ना कोई अच्छा कंटेंट दब जाता है। बाकी लेट्स सी कि एमसीयू की तरफ से उसकी भी प्रिपरेशन किस तरीके से की गई है, जिसका पता तो हमें आने वाले दिनों में चल जाएगा, या फिर कुछ दिनों में, क्योंकि प्रोजेक्ट बस इसी महीने की ऑफिशियल रिलीज डेट पर भी है। खैर, लेकिन ये तो बात की बात है। यहाँ पर बात चल रही है टाइटल के अकॉर्डिंग ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के रिलीज हुए ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में, जिसके पहले टीजर में भी हमें बहुत सारी डिटेल दिखाई गई थी। हाँ, जिसका ब्रेकडाउन मैंने आलस के चलते नहीं किया था, तो अब ट्रेलर के आने से मुझे वो मौका भी मिल जाता है जिसकी पूरी की पूरी डिटेल्स मैं इस वीडियो में ज्यादातर तो कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसके ऑफिशियल ट्रेलर ने हमें बहुत सारी चीजें बता दी है। और कई सारे लीक्स को मिलाकर अगर उन्हें देखा जाए तो ये फिल्म ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के नाम के अलावा बहुत सारी चीजें प्रेजेंट भी करने वाली है, खास करके नेमार जैसा कैरेक्टर, और हाँ, उसकी पूरी दुनिया जो कि एटलांटिस नहीं बल्कि एस्टेक या फिर कह लो मायन के पूरे सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है, जिन्हें ऑफिशियली एमसीयू के यूनिवर्स में बहुत ही वियर्ड नाम से बुलाया जाता है, जो कि एम्बाकू ने भी इस ट्रेलर में बोलकर कंफर्म कर दिया है, जिसे मैं भी बोलने की कोशिश करूंगा कि ये सिविलाइजेशन कुलकुल कान के नाम से जानी जाती है। हाँ, यही नाम से। लेकिन इस फिल्म में सिर्फ नेमार और उसकी सिविलाइजेशन ही नहीं बल्कि रीरी विलियम्स जैसे कैरेक्टर को भी दिखाया जाएगा, यानी कि दो कैरेक्टर्स की ओरिजिन बहुत ही अच्छी तरीके से अगर प्रेजेंट नहीं की गई, जिसमें एक और डेंट तचाला कह लो या फिर चैडविक बोसमैन की डेथ भी है, तो फिर ये फिल्म बहुत ही बुरी तरीके से बिखर जाएगी। लेकिन फिर मुझे याद आता है फिल्म के डायरेक्टर का नाम, जो कि हाँ, इस फिल्म के राइटर भी है, रियान कुगलर, जिनकी प्रेजेंटेशन पहले पार्ट में भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो आई होप वैसी ही प्रेजेंटेशन वो इस फिल्म के सीक्वल में भी रखे, जिसमें मैं क्या आप भी किसी भी तरीके की गलती देखना तो नहीं चाहेंगे। बाकी एक और जो रूमर डॉक्टर डूम का भी है, जो कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में आकर एमसीयू के फ्यूचर का ही हिंट देगा। इसके अलावा सेवेज लैंड जैसी सिचुएशन भी हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई जाने वाली है। खैर, लेकिन उन सबको छोड़कर, जो कि फिलहाल तो रूमर ही है, आते हैं अब इसके ट्रेलर के शॉट बाय शॉट सीन पर, यानी कि फ्रेम बाय फ्रेम सीन पर, ताकि उन्हें देखकर किसी न किसी तरीके की डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। जिन सभी से अब आगे बढ़ने के लिए बनती है एक रिक्वेस्ट और छोटा सा इंट्रो भी, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो ट्रेलर की शुरुआत मार्वल के काफी आइकॉनिक लेजेंड लोगों को दिखाकर की जाती है, जिसका गुड़ गोबर कहूँ तो शी-हल्क के एक एपिसोड में किया भी गया था, वो भी हाँ, टॉयलेट सीट दिखाकर। लेकिन यहाँ पर उन चीजों को इग्नोर कर मार्वल वाले फिर से अपने ट्रैक पर है, जिस पर हम इस बार तचाला के फिनरल को देख रहे हैं, जो जरा सी भी छोटी मोटी बात नहीं। ऊपर से जिस तरीके से यहाँ पर तचाला की डेथ को सेलिब्रेट किया जा रहा है, उस बारे में अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो तो वो भी बता दूं कि फर्स्ट फिल्म में हमने देखा था कि जब भी वकांडा में कोई भी राजा मरता है तो वो एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसके पूर्वज उसके साथ रहते हैं, जिसे हाँ, ब्लैक पैंथर के यूनिवर्स में एंसेस्ट्रल प्लेन भी कहा जाता है, यानी कि मरने के बाद की एक ऐसी जगह जहाँ पर जाने के बाद उन्हें कहीं न कहीं पीस मिल जाता है। इसलिए इसी पीस को ध्यान में रखकर हम इस फिल्म के तचाला के इस फिनरल में लोगों को एक हिसाब से जश्न ही मनाता हुआ देख रहे हैं। और अब इस क्वेश्चन के बाद आता है एक और बड़ा सा क्वेश्चन कि हमें इस फिल्म में तचाला यानी कि चैडविक बोसमैन की डेथ कैसे दिखाई जाएगी, या फिर वो दिखाई भी जाती है या नहीं। वेल, तो इस पर कुछ रूमर्स भी है, जो बेसिकली कोई भी कंफर्म नहीं करेगा जब तक फिल्म रिलीज नहीं हो जाती, क्योंकि इसी क्वेश्चन का राज जानने के लिए लोग इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए जाएंगे। लेकिन जहां तक अब रूमर्स की बात करें तो एक रूमर में कहा यह जाता है कि ब्लैक पैंथर का जो पूरा सूट चैडविक बोसमैन के फेस तक को ढक देता है, तो उसी की मदद से एक बैटल दिखाई जाएगी, जिस बैटल में हम ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर की डेथ देख सकते हैं, जिस पर मुझे तो इतना ज्यादा बिलीव नहीं है। इसके अलावा दूसरा रीजन, उन्हें ऑफ स्क्रीन ही रखकर ये बता दिया जाएगा कि किसी बीमारी या फिर कह लो सिंपली कैंसर से उनकी डेथ हो चुकी है, जिसका क्योर तो फिलहाल तो एमसीयू में भी नहीं। और अगर इसके भी एग्जांपल की बात करें तो थॉर लव एंड थंडर फिल्म में हमने जेन फॉस्टर की एक ऐसी बुरी सिचुएशन देखी है, जिसे शायद से दिखाने का मकसद यही था कि एमसीयू के यूनिवर्स में सब चीजों को छोड़ डेथ को टाला नहीं जा सकता। और इसके अलावा हम नेमोर की वॉइस में इसी सारी सिचुएशन के बीच ये भी सुन सकते हैं कि राजा वही बन सकता है जो बहुत ज्यादा टूट चुका है, जिसे आप लीडर भी कह सकते हो। और इसके अलावा इस पिंडल में हम इन दीवारों से लेकर थ्रोन रूम में भी वकांडन लैंग्वेज में जो कुछ भी लिखा हुआ देखते हैं, वो बेसिकली चैडविक बोसमैन को ही ट्रिब्यूट
ट्रिब्यूट है जो सिंपली कहीं पर रेस्ट इन पीस किंग और तचाला इज आर किंग जैसी बातों को ही वकांडा फॉरएवर नाम के साथ साथ ऑब्वियसली टीज कर रहा है। बाकी केविन फैगी की कंफर्मेशन भी तचाला को ना रिकास्ट करने की भी निकल कर आ चुकी है, जिसमें याद रहे केविन फैगी ने बात तचाला को ना रिकास्ट करने की बात कही है, ब्लैक पैंथर को बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हमें इस ट्रेलर में वकांडा को प्रोटेक्ट करता हुआ ब्लैक पैंथर नजर आया है या फिर नजर आई है। लेकिन अगर उस पर भी कुछ रूमर्स की बात की जाए तो इस फिल्म में हम एक ब्लैक पैंथर नहीं बल्कि मल्टीपल ब्लैक पैंथर देखने वाले हैं, जो बेसिकली वकांडा की फीमेल सी होने वाली है, या फिर और सिंपल करूँ तो शूरी ओकोई और नाकिया जैसा कैरेक्टर ब्लैक पैंथर के सूट को पहनकर शायद से ब्लैक पैंथर को ही प्रेजेंट करेगा। क्योंकि इस ट्रेलर से लेकर टीजर में हमें रामोंडा का डायलॉग तक सुनाया गया था कि ब्लैक पैंथर के मर जाने के बाद कई लोग वकांडा पर बुरी नजर डालकर बैठे हुए हैं। और अगर उस लीक ट्रेलर की बात की जाए तो उस लीक ट्रेलर में हमें एक असेंबली का सीन दिखाया गया था, जहां पर वकांडा की क्वीन अपने सैनिकों के साथ पहुंचकर ट्रेलर से लेकर टीजर तक की उसी स्पीच को प्रेजेंट करती है जिसमें उसने अपना सब कुछ खो दिया सिर्फ और सिर्फ वकांडा को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाकी इसके अलावा थ्रोन रूम की सिचुएशन को देखकर ये बात कहीं ना कहीं समझ आ जाती है कि वकांडा में भी ब्लैक पैंथर के मरने के बाद कई लोग क्वीन से क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसका जवाब वो वहाँ पर देगी ही। लेकिन फिल्म के कौन से पोर्शन में फिलहाल तो वो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, उस लीक ट्रेलर की एक बात मुझे पता है कि जो प्रेजेंटेशन वकांडा की क्वीन पार्लियामेंट में सभी के लोगों के सामने रख रही है, यानी वर्ल्ड के ग्रेट लीडर्स के सामने, वो उन सभी को ये चेतावनी है कि वो वकांडा वालों को बिल्कुल भी हल्के में ना ले, जिसे खुद तचाला ने लोगों के सामने रिवील कर ये बता दिया कि वकांडा कोई छोटा मोटा देश नहीं है। लेकिन फिर भी वाइब्रेनियम जैसी चीज को पाने के लिए इंसान अपनी लिमिट को तो क्रॉस करेगा ही, और इसी को सबक सिखाने के लिए हमें फिल्म में या फिर कह लो इस ट्रेलर से लेकर टीजर तक में एक शिप के एक्शन का सीक्वेंस दिखाया गया है, जहां पर डोरा मिलाजे वकांडा पर अपनी जान निछावर कर उसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उठा चुके हैं, जहां पर वो कई सारे मरीन्स को पकड़कर जान से नहीं बल्कि उसी पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे, जहां पर क्वीन उन लीडर्स को वार्निंग के साथ सारे के सारे मरीन्स को हैंडओवर कर देगी ताकि वो ये गलती दोबारा बिल्कुल भी ना करे। लेकिन अब यहाँ पर एक और जो क्वेश्चन निकल कर आता है वो यही है कि शिप पर ऐसी कौन सी सिचुएशन चल रही है, यानी कौन सा ऐसा ऑपरेशन जिससे वकांडा वाले क्या नेमार के किंगडम के लोग तक चिढ़ चुके हैं। कल तो अब उस पर भी रूमर की बात की जाए तो इन सब के पीछे अगर कोई है तो फिलहाल तो वो नाम लेक बेल के कैरेक्टर डॉक्टर ग्रैहम का है, जिनका काफी क्विक ग्लिम्स हमें उस सिचुएशन से बचकर निकलती हुई दिखाया जाता है, या फिर शायद नहीं भी, जिनका काम वकांडा में नहीं बल्कि समुद्र के अंदर से वाइब्रेनियम को ढूंढकर निकालने का है। लेकिन इन सब के चक्कर में उन लोगों की मुलाकात समुद्र के एक ऐसे राज्य से होने वाली है जिसे आप अभी के लिए तो एज़टेक या फिर मायन सिविलाइजेशन भी कह सकते हो, जो अंडर वाटर रहकर लोगों की ही नजर से दूर थी। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के चलते जो कि डॉक्टर ग्रैहम ने खोजी है, उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और इससे ये बात भी कहीं ना कहीं प्रूफ हो जाती है कि अगर ऐसे किसी प्लॉट को इस फिल्म में जगह दी गई है तो वाइब्रेनियम जैसी चीज सिर्फ वकांडा के पास नहीं बल्कि नेमोर के किंगडम के पास भी है, जहां हमें उस शिप के एक्शन सीक्वेंस में डोरा मिलाजे के अलावा नेमोर के लोग भी नजर आने वाले हैं। लेकिन इनमें से बाजी तो डोरा मिलाजे वाले ही मारेंगे, जिसकी अगेन झलक हमें उस लीक ट्रेलर में दिखाई गई है। और फिर इसके अलावा आ जाए फिर से क्वीन के डायलॉग्स पर, तो जो उनकी लॉस की बात है वो बेटे और पति तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट शायद से अगेन कहूंगा रूमर के तौर पर शूरी की भी डेथ का है, जिसके बाद जाकर वो एस्ट्रल प्लेन में अपने पिता और भाई को ढूंढेगी, जो अगेन इस रूमर के तौर पर उसे वहाँ पर नहीं मिलेगा, बल्कि उसे अगर वहाँ पर कोई मिलने वाला है तो वो है एरिक किलमोंगर, जिसका वहाँ पर प्रेजेंट होना इसी बात का इशारा करेगा कि वो वहाँ पर शूरी को पूरी तरीके से ट्रेन करे और ये बताए कि ब्लैक पैंथर की इस लेगेसी को आगे वही कंटिन्यू कर सकती है, जिसके बाद जाकर वो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी। और बाकी का रिजल्ट तो हमें इस ट्रेलर में नजर भी आता है, जिस पर अगर आपका कोई डाउट है कि ये शूरी नहीं बल्कि ओकोई या फिर नाकिया हो सकती है तो अनफॉर्चुनेट आपका वो गैस मेरी नजर में पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पर अगेन कहूंगा शूरी के ब्लैक पैंथर के इस सूट को ध्यान से ज्यादा देखा जाए, जो कि आपने पहले के टीजर में भी देखा होगा, तो हमें उसके हाथ में जो जैगुआर का क्लॉ नजर आता है वैसा ही डिजाइन हमने ब्लैक पैंथर 1 में भी शूरी के पास देखा है, जिस आर्मर की मदद से वो एरिक किलमोंगर को रोकने की कोशिश करती है, बट उसमें भी फेल ही होती है। जो पूरी फिल्म हमें ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से बता देती है, हाँ अवेंजर्स एंड गेम तक कि शूरी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। यानी यहाँ पर एक और क्वेश्चन यानी इंटरेस्टिंग चीज ये भी निकल कर आती है कि शूरी ब्लैक पैंथर बनने के बाद हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कितनी ज्यादा एक्सपर्ट होने वाली है, जो वो अगर काफी जल्दी सीख जाती है तो उसका फिलहाल तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा। लेकिन आई नो फिल्म देखे बिना मैं ये सारी चीजें ऐसे ही अपने मन से बिल्कुल भी कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पीछे भी अच्छा खासा लॉजिक ही होगा, जिसकी प्रिपरेशन होते हुए मैं इस फिल्म में देखना चाहता हूँ। क्योंकि आफ्टर ऑल ये फिल्म ऑलमोस्ट 3 घंटे की है, या फिर सिंपली कहूँ 2 घंटे 45 मिनट के आसपास की, जिस रन टाइम में इस फिल्म के यूनिवर्स में बहुत कुछ बिल्ड कर दिखाया जा सकता है, भले से ही वो शूरी की फाइटिंग स्किल्स क्यों ना हो। और फिर आ जाए फिर से शूरी के इस ब्लैक पैंथर के
कॉस्ट्यूम पर तो ब्लैक पैंथर के हेलमेट पे लगे हुए वो कहते हैं ना छोटे छोटी बिंदी अगेन शूरी की ही मेकअप की याद दिलाती है जो वो फिल्म के फर्स्ट पार्ट से करती आई है। और इसमें ही अगर कुछ रूमर की भी बात कर ली जाए तो शूरी ब्लैक पैंथर की पोजीशन को लेने के बाद वकांडा की पूरी कमांड एम्बाकू के कैरेक्टर को देने वाली है, जिसके अब अगर रीजन की भी बात की जाए तो वो भी इस ट्रेलर को देखकर समझ आ जाता है कि जब पूरा वकांडा जो पानी में भर जाने वाला है, यहाँ तक कि थ्रोन रूम भी जो पहाड़ की एक ऐसी चोटी पर है जहाँ पर पानी पहुँचना फिलहाल तो नामुमकिन सा लगता है, लेकिन नेमार के लिए ये सारी चीजें बचकानी है। और हाँ, किंग के मर जाने के बाद वकांडा पर हमला भी, जिसे वो और उसके लोग सिर्फ और सिर्फ रीरी विलियम्स की वजह से करेंगे, क्योंकि डॉक्टर ग्रैहम का साथ उस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने में MIT में पढ़ रही रीरी विलियम्स ने ही किया है। लेकिन ये चीज नेमार और उसके लोगों को बाद में पता चलेगी, और ये भी कि वकांडा वाले रीरी विलियम्स को बचाकर उन लोगों से कहीं न कहीं गद्दारी ही कर रहे हैं। क्योंकि अगर रूमर की बात की जाए तो तचाला के फिनरल में नेमार तक उनसे मदद मांगने के लिए आता है, जो कि शायद से ये सीन रहेगा जहाँ पर क्वीन उसकी मदद करने से मना कर देगी, और उसके पीछे का रीजन तचाला की डेथ रहेगी जिससे वो लोग उभरे नहीं है। और ऊपर से इंसान यानी कि दूसरी कंट्रीज के बड़े बड़े लीडर्स जो वकांडा पर जैसे कि मैंने कहा गलत नजर डाल के बैठे हुए हैं। ऐसे में क्वीन सबसे पहले अपने किंगडम को सेव करेगी, उसके बाद जाकर वो दूसरों की मदद करने का डिसाइड कर सकती है। यानी कि वो फिलहाल तो ऐसी सिचुएशन में नहीं कि वो नेमार की मदद कर खुद के किंगडम को एक फ्रेंड जोन में एंटर करवा दे। इसलिए ये वॉर तो होगी ही, जिसमें हम थ्रोन रूम के एक सीन में नेमार को खुद क्वीन और रीरी विलियम्स के पास पहुंचा हुआ देख सकते हैं। यानी कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। और अगर एक और उम्र की बात की जाए तो ये सीन हमें एक और किसी कैरेक्टर के डेथ का हिंट देता है। और अगर उस पर बात की जाए तो वो नाम अभी के लिए तो क्वीन यानी कि रमोना का है, जिनकी मौत से शूरी टूटेगी। यानी उसे ब्लैक पैंथर बनने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। जिसके बाद बात करें एम्बाकू की, तो एम्बाकू का किंगडम एक ऐसी ठंडी जगह और पहाड़ियों में है जहाँ पर हम सारे वकांडा वालों को एक हिसाब से शिफ्टिंग करता हुआ देख सकते हैं। बाकी ऐसी ठंडी लोकेशन पर जहाँ तक मेरा अंदाजा है नेमार के लोग नहीं पहुँच सकते, इसलिए शायद से वो लोग इस जगह पर पूरी तरीके से सेफ है। जिसके बाद फिर क्या, वकांडा को फिर से हासिल करने के लिए एक अच्छी खासी जंग होगी, जिसका पूरा पे ऑफ हम या फिर कुछ झलके हम इन टीजर से लेकर ट्रेलर तक में देख चुके हैं। उसके बाद बात कर ले अब रीरी विलियम्स की, तो डेफिनेटली वो कैरेक्टर MIT में पढ़ रही एक ऐसी होनहार इंजीनियर है, यानी कि जीनियस, जो खुद टोनी स्टार्क की तरह उसके टेक को यूज कर खुद के लिए वैसा ही एक सूट बना सकती है, जिसकी कुछ लीक कॉन्सेप्ट आर्ट हमने पहले ही देख ली है। इसलिए ट्रेलर में हमें वो काफी अच्छी तरीके से नजर भी आती है। खास करके ये सीन जहाँ पर शायद से उसे बचाने के लिए ओकोई के साथ साथ शूरी भी पहुंची हुई है, या फिर शायद से ना किया। बाकी उनका पीछा तो नेमोर के लोग या फिर कहूँ अटुमा और शायद से उसकी कजन कर रही है। जिसके बाद टीजर का ये सीन हमें ये बात बता भी देता है कि ओकोई अपनी आखिरी सांस तक उन लोगों को किसी भी कीमत में प्रोटेक्ट करेगी। जिसमें अब वो कामयाब होती भी है या नहीं, उसमें अगर रूमर को डाला जाए तो कुछ रूमर यही कहती है कि रीरी विलियम्स को नेमोर के लोग पकड़कर अपने साथ ले जाएंगे, जिस लोकेशन पर हम उसे शायद से किसी तरीके के सूट को इन्वेंट करते हुए देख रहे हैं। या फिर ये चीज गलत भी हो सकती है। और अगर इसमें भी कुछ कहानियों को जोड़ा जाए तो मुझे लगता है रीरी विलियम्स का ये कॉन्सेप्ट आर्ट वाला लीक हुआ सूट वैसी ही जगह पर बैठकर बनाया गया है जहाँ से उसे रेस्क्यू कर वकांडा वाले अपने साथ ले आएंगे, और फिर वहाँ पर रहकर वो ट्रेलर के अकॉर्डिंग खुद के लिए लीक हुआ एक और काफी परफेक्ट सूट बनाएगी, जिसकी कुछ झलक हम अगेन इस ट्रेलर में काफी अच्छी तरीके से देख भी पाते हैं। बाकी रही बात आर्क रिएक्टर की, तो कॉन्सेप्ट आर्ट के अकॉर्डिंग ये टोनी के मार्क 85 के आर्क रिएक्टर का शेप है, जो शायद से हो भी सकता है या फिर नहीं भी। इसके बाद बात करें ओकोई की सिचुएशन पर, तो ओकोई के साथ साथ हम अकीना को एक अलग ही कॉस्ट्यूम में देख सकते हैं, जिसे अभी के लिए तो कॉमिक बुक से कंपेयर कर यही बताया जा रहा है कि ये आर्मी वकांडा के मिडनाइट एंजल्स की है, जिनका काम एक हिसाब से डॉक्टर डूम को रोकने का है। यानी कि एक और टीज जो शायद से हो भी सकता है या फिर नहीं भी। लेकिन ओकोई की सिचुएशन की बात करें तो वो यहाँ पर शायद से डोरा मिलाजे के अगेंस्ट है, और एंड के सीन में हम अकीना को डोरा मिलाजे के साथ में देख सकते हैं, जो सिचुएशन काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। जिनसे हटकर अब आ जाते हैं आखिरी पॉइंट्स पर, जो डेफिनेटली नेमार से जुड़े हुए हैं। जिसमें सबसे पहले आती है नेमार की ओरिजिन, जो कि आपको यूट्यूब पर कई सारी वीडियोस में देखने के लिए मिल जाएगी, यही बताते हुए कि नेमार MCU के यूनिवर्स का सबसे पहला म्यूटेंट है। और ये बात झूठ भी नहीं, क्योंकि नेमार के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे एक्टर टेनोच ने ही ये बात कंफर्म कर दी है, और ये भी कि वो फिल्म के विलन नहीं, जो बेसिकली मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि वो फिल्म के रिलीज से पहले ही इसे स्पॉइल कर रहे हैं। इसके अलावा उनके स्किन की बात की जाए तो वो भी एक्वामैन की तरह हाफ ब्रीड ही है, जिसमें उनकी माँ एटलांटिस से थी कॉमिक बुक में, लेकिन यहाँ पर ओरिजिन को चेंज कर उनकी हिस्ट्री बदली गई है, जिस बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा इस सीन को देखकर ये बात भी समझ आ जाती है कि नेमोर के जन्म में उसकी माँ एक ह्यूमन है, बट पिता बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उनके साथ टीजर के कुछ सीन के अकॉर्डिंग बचपन में ऐसा कुछ हुआ है जिससे शायद वो अपनी फैमिली को खो चुके हैं। लेकिन इसके पीछे कौन होगा, उस राज पर से पर्दा नहीं उठाया गया। लेकिन अगर इस सीन
को काफी ज्यादा ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर काफी पुराने जमाने की बग्गी है, जो कि अगेन इस कैरेक्टर को एमसीयू के यूनिवर्स का भी एक काफी पुराना या फिर कह लूं पहला म्यूटेंट बता रही है। और जो घर जल रहा है उसे देखकर यही लगता है कि नेमर के माता पिता की यहाँ पर मौत हो चुकी है। बाकी उसे यहाँ पर समझाकर और बचाकर एस्टेक के लोग शायद दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो वहाँ पर उसकी तरह पानी के बाहर बिना मास्क के सांस नहीं ले सकते, लेकिन नेमर ले सकता है, वो भी उसकी हाइब्रिड होने की वजह से। और इसके अलावा कॉमिक बुक से काफी इंस्पायर कर उसका जो लुक बनाया गया है हेलमेट के साथ, उसमें एक और एडिशनल चीज उसके पैरों में या फिर कह लो शूज में डालकर विंड को भी प्रेजेंट किया गया है, जो काफी छोटे तो है लेकिन बहुत ज्यादा फुर्तीले, जिससे कि उसे हवा में भी पकड़ना इम्पॉसिबल सा लगता है, जो कि हम अगेन इस ट्रेलर में बहुत ही अच्छी तरीके से देख पाते हैं, क्योंकि इसी की मदद से वो थ्रोन रूम तक पहुंच जाएगा और हाँ, अपनी पावर्स की मदद से वो पूरे वकांडा को डुबाएगा भी। लेकिन नेमर के केस में देखना इंटरेस्टिंग तो यही रहेगा कि एमसीयू का ये काफी रिस्पेक्टेड म्यूटेंट असल में इंट्रोड्यूस किस तरीके से करवाया जा रहा है, जो कि खुद एमसीयू के लिए भी बहुत ज्यादा खास है, वो भी इसके पहले म्यूटेंट्स के होने की वजह से। बाकी उसके लोग उसकी कितनी बात सुनते हैं कितनी नहीं, क्योंकि इसमें दूसरी रूमर एटुमा के भी एस्टेक के लिए या फिर मायन के थ्रोन रूम पर बैठने का है, यानी गद्दी का लालच उसे भी है, यानी एक और अलग स्टोरी जिन सब के पीछे शायद से वो भी हो सकता है। लेकिन अभी के लिए तो ये सारी की सारी चीजें बस रूमर ही मानी जाएगी, कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं, जिसका पता हमें ट्रेलर देखकर चल रहा है, जिसमें मेरी कोशिश आपको यही सारी की सारी डिटेल्स बताने की थी। जिन सब में अगर कोई कैरेक्टर पीछे रह गया है तो वो नाकिया का है, जिसे रूमर के तौर पर आने वाले नए ब्लैक पैंथर को जन्म भी देना है। बाकी वो पूरी फिल्म में क्या करेगी क्या नहीं वो राज ही रहे तो बहुत ज्यादा बेटर है। जिन सभी के बारे में अब बनेगी आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो, क्योंकि मेरी डिटेल और इन्फो यहाँ पर खत्म होती है, जिसे लेकर जैसे कि मैंने कहा आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और ही फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।